ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਇੱਥੇ पेश कर रहे हैं। राजरतन जी, सबसे पहले अजीत अखबार न्यूज़पेपर जो पंजाबी का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है और अजीत वेब टीवी की तरफ से आप अमेरिका आए हो, आपको वेलकम, स्वागत करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, आपका कोई पर्सनल टूर है या कोई कम्युनिटी सर्विस के लिए है? मैं यहाँ पर जो आया हूँ वो डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन एड सोसाइटी के माध्यम से जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 131st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है उसके एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर मैं यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये तो और भी खुशी वाली बात है। सो सीधा हम सवाल जवाब पर आते हैं। जी जी। इस समय जो भारत में सिचुएशन है जी, जो बाबा साहब जी ने अम्बेडकर को जो भावना दी थी, आप क्या समझते हो, आप क्या उसके बारे में कहना चाहते हो? जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा उसका क्या हो रहा है? उसको उसकी भावना भी बरकरार है या क्या हो रहा है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज देखिए US में आप लोग सब अमेरिकन्स हो, भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट हो रहा है कि US में बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड इक्वलिटी डे से सम्मानित किया जा रहा है। इसके आगे 14 अप्रैल बाबा साहब का बर्थ डेट ये वर्ल्ड इक्वलिटी डे से घोषित होगा, मनाया जाएगा। लेकिन उसी इक्वलिटी को भारत में नष्ट किया जा रहा है। एक तरफ US जो पूरे विश्व का एक सबसे शक्तिशाली देश है और बाबा साहब ने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना अभिप्राय लिखते हुए कहा था कि इक्वलिटी क्या होती है, ये पहली बार मैंने US में आकर उसका एक्सपीरियंस किया है। तो जिस इक्वलिटी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरे जीवन लड़ते रहे और बाबा साहब ने वो एस्टैब्लिश भी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के माध्यम से, इस देश का संविधान इक्वलिटी के ऊपर आधारित है कि सभी लोग समान होंगे। लेकिन अब भारत में इक्वलिटी नहीं है। भारत अब बाबा साहब के संविधान पर नहीं चल रहा। अब देखिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन जो संविधान को मानता है वो भी भारत को भारत नहीं कहता। जैसे अभी आपने मुझे भारत कहा, मैं भी भारत कह रहा हूँ। इंडिया का प्रेसिडेंट, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑपोजिशन लीडर, मीडिया इस देश को हिंदुस्तान कह रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या चल रहा है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक की धज्जियां भारत में उड़ाई जा रही है। कोई भी आर्टिकल लागू ही नहीं किया जा रहा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसको चलाने वाले लोग, लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। भारत का संविधान सभी को न्याय देता है, सबको, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, जनरल का हो, ब्राह्मण हो, सबको न्याय देता है। लेकिन जिनके हाथों में ये संविधान है वो सबको न्याय नहीं देना चाहते। एक बात मैं अभी बीच से आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। माइनॉरिटीज़ को बाबा साहब ने जो कुछ दिया था, जो माइनॉरिटीज़ आज की डेट में आप देख रहे हो कि आप अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं, सेफ है, या क्या हो रहा है माइनॉरिटी के साथ? देखिए, अब जो इंडिया में रूल है ये मेजोरिटेरियन रूल शुरू हो चुका है। माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है ये अगर आप पिछले 2 दिन की घटना देखोगे
वहाँ पर कोई रामनवमी भारत में मनाई जाती है। अब रामनवमी अगर आपको मनानी है तो राम मंदिर में जाओ, लेकिन रामनवमी मनाने के लिए ये लोग मस्जिदों के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा, उनका जो आरएसएस का झंडा है, ये उनके मुसलमानों के रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर गाड़ रहे हैं। कल हनुमान जयंती थी, उस दिन भी तलवारें लेकर मुसलमानों के बस्ती में ये लोग घुस रहे हैं। अब से देखिए, माइनॉरिटी पूरी तरह से इंडिया में डर के माहौल में है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, ये सभी लोग डर के माहौल में हैं। देखिए, जब माइनॉरिटी अपने हक के लिए बात करती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, सिखों ने जब फार्मर बिल के अगेंस्ट में एजिटेशन किया, तो भारत के व्यवस्था ने इनको खलिस्तानी डिक्लेयर कर दिया, ये खलिस्तानी है। जब मुसलमान अपने हक की बात करता है तो इनको टेररिस्ट घोषित करते हैं, और जब बुद्धिस्ट अपने हक के लिए रास्तों के ऊपर उतरता है तो इनको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं। नक्सलाइट्स आज भी अनंत तेलतुंबड़े जो इंटेलेक्चुअल है वो जेल में है। एक आप बुद्धिस्ट सोसाइटी के नेशनल लीडर हो, चीफ हो, प्रेसिडेंट हो। पुणे में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, हमने आपकी जो कार्यकुशलता है, आपकी एक्टिविटीज सभी हमने देखी है। आपने ही ये भी बोला है कि भारत सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई का देश नहीं है, ये उन लोगों का देश भी है जो धर्म को नहीं मानते। लेकिन फिर भी धर्म की आड़ में जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, आपको लगता है कि कुछ ऐसा सुधर जाएगा, कुछ होगा? नहीं, ये और डिटोरेट होगा, और नुकसान होगा देश का। इन्होंने, जैसे महात्मा फुले जी ने एक वाक्य कहा था कि विद्या के बिना मती गई। भारत के लोगों की विद्या खत्म कर दी है, एजुकेशन खत्म कर दिया है। मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, इनको एजुकेशन नहीं है, और इनकी मति इन्होंने खत्म कर दी है, बुद्धि खत्म कर दी है। और ऐसे लोग, आप लोगों ने एक नया टर्म सुना होगा, भारत में प्रचलित हो गया है, अंधभक्त। ये ब्लाइंड फॉलोअर्स हो गए हैं बीजेपी के, आरएसएस के। अब देखिए, अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, आरएसएस ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए कॉमिक्स के माध्यम से बच्चों में कॉमिक्स छोड़े हैं कि आरएसएस कितना अच्छा संगठन है, कितना देशभक्त संगठन है, और उस कॉमिक्स के माध्यम से वो बच्चों को आरएसएस में ला रहे हैं। देखिए, यानी ये नया प्रोडक्ट, ये जो अब बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, एजुकेशन हो रही है, वो मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी जिसमें बुद्धिस्ट है, उनके खिलाफ ये लोगों को तैयार कर रहे हैं। इनकी फैक्ट्रियों में से आरएसएस के जो कैंप चलते हैं, ये कोई कैंप नहीं है, ये एक तरह से आतंकवादी तैयार करने के ट्रेनिंग भारत में चल रही है। तो आने वाले समय में माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत मुश्किल भारत में रहना जाने वाला है। एक अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, दलित को वोट बैंक ही समझते आए हैं जी। ये ब्रेक डाउन कब होगा, ये भरम कब टूटेगा? देखिए, भारत की जो राजनीति है, ये जाति के ऊपर ही आधारित है। बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा लाती है, कांग्रेस मुसलमानों को उनके कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाती है, बीएसपी शेड्यूल कास्ट दलित वोट्स के ऊपर है, सपा यादव वोट्स के ऊपर है। तो सारी इंडियन पॉलिटिक्स ये कास्ट बेस है, और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, पूरा इंडियन स्ट्रक्चर कास्ट बेस है। इसलिए जब बाबा साहब ने देखा कि हम कास्ट को नहीं तोड़ सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म का ही त्याग कर दिया कि ऐसा धर्म ही नहीं चाहिए जो हमको डिवाइड करता है। और इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया कि यहाँ पर कास्ट नहीं है। अब भारत में हो क्या रहा है, अब बुद्धिज्म में भी कास्ट डालने का काम शुरू हो चुका है कि अगर आपको बौद्ध होना है तो चमार में से आया हुआ व्यक्ति बौद्ध चमार हो जाएगा, कोई जाटव में से आया तो बौद्ध जाटव हो जाएगा। तो जो कास्ट सिस्टम हिंदुओं में थी वो बुद्धिज्म में भी लाने की कोशिश हो रही है। और इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज अगर हम भारत में सेफ रह सकते हैं तो बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म का एक रास्ता हमको दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं, यहाँ पर कोई हमको सुनता नहीं है, तो बुद्धिज्म के माध्यम से वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज तक हम जाए और वहाँ पर अपनी बात रखें। आज मैं बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और
यही संस्था बाबा साहब अम्बेडकर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के साथ जोड़ चुके हैं। तो आज उनके साथ बैठकर हम भारत के बौद्धों की व्यथा वहाँ पर बताने का काम भी करते हैं। जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, आज की तारीख में उसकी भावना कितना जिंदा है? देखिए, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब दिया तब बाबा साहब ने कहा कि सिर्फ संविधान देने से नहीं होगा, इसके प्रति पब्लिक कॉन्शियसनेस तैयार करना पड़ेगा। लोगों में ये भावना तैयार करनी पड़ेगी कि ये संविधान मेरा है, इस देश को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर देश के संविधान में जो सेक्युलरिज्म दिया है, धर्मनिरपेक्ष, अगर वो कहीं पर हर्ट होती है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी भारत के लोगों की है, ना कि प्राइम मिनिस्टर की, ना कि सुप्रीम कोर्ट की, ना कि मीडिया की, ना ही किसी कलेक्टर या पुलिस की। ये भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन आरएसएस ने जो पब्लिक कॉन्शियसनेस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के प्रति तैयार करने के लिए कहा था, इन्होंने संविधान के अगेंस्ट तैयार किया कि ये संविधान घटिया है। ये आज जो कुछ भी मेरे ऊपर अन्याय होता है संविधान की वजह से होता है। मुझे नौकरी नहीं मिली, ये संविधान की वजह से नहीं मिली। मुझे आरक्षण की वजह से मुझे एजुकेशन नहीं मिलता है। तो 80 to 85% लोग संविधान के अगेंस्ट खड़े हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 अप्रैल को जब बंद हुआ, अब रास्तों के ऊपर कितने लोग थे? 1 लाख 2 लाख लोग। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 132 करोड़। परसेंटेज वाइज अगर हम निकाले, संविधान के फेवर में 0.1% भी नहीं है, संविधान के फेवर में। और संविधान के अगेंस्ट में 99% लोग खड़े हैं। संविधान जलाया जाता है, कोई रास्तों के ऊपर नहीं आता। संविधान के रोज एक एक आर्टिकल खत्म किए जा रहे हैं, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही इस पे, ना तो कांग्रेस बोलती है, ना तो सपा बोलती है, ना कोई भी ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी इसके ऊपर बात कर रही है। इतना उन्होंने संविधान के प्रति लोगों में नफरत तैयार की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने युग जो सपनों का भारत था, आपको कैसे लगता है, क्या कैसा है भारत अब? नहीं, बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज वो जमीनी लेवल पर दिखाई नहीं देता। बाबा साहब ने कहा था कि आप साउथ अफ्रीका में रेसिज्म होता है, और इस तरह से गांधी और ये सब हम लोगों को वो चैप्टर पता है। बाबा साहब ने कहा कि आप कभी भारत में आके देखिए, हर गली में आपको साउथ अफ्रीका दिखेगा। आज भी हर गली में ये कास्टिज्म होता है। गांव की रचना ही ऐसी है कि सबसे आखिरी घर शेड्यूल कास्ट के होते हैं, जहाँ पर लाइट नहीं होगी, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होगी। यानी जो वर्ण व्यवस्था है वो गांव का एक अविभाज्य भाग बन चुका है। बाबा साहब ने ऐसे देश का सपना देखा था कि सभी लोग समान होंगे, कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई शूद्र नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हम पहले हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, ये भावना हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमारे में ये भावना होनी चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं। बाबा साहब ने ये नेशनलिटी की भावना तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन भारत में किसी के भी मन में नेशनलिटी की भावना नहीं है। मैं पहले चमार हूँ, मैं पहले महार हूँ, मैं पहले वाल्मीकि हूँ, मैं पहले जाटव हूँ। ये भावना हमारे लोगों में भी और ब्राह्मणों में भी ये भावना है। दुनिया में कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आप भारत का लोकतंत्र कैसे देखते हो? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 7 से 7.5 हजार जातियाँ रहती है, 15-20 हजार उपजातियाँ रहती हैं। मेजॉरिटी रिलीजन्स आपको इंडिया में दिखाई देंगे। इतने सारे विविध, हर 1 किलोमीटर के ऊपर लोगों का रहन सहन, बोली, भाषा बदलती है। इतने अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग इकट्ठा अगर रह रहे हैं भारत में, तो बाबा साहब के संविधान की वजह से। अब देखिए, अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में सिर्फ हिंदी बोली जाएगी। तमिलनाडु के लोग वो तमिल के अलावा और इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं बोलते। यानी किस तरह से ये संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। यानी तमिल की संस्कृति खत्म कर रहे हैं, कर्नाटक की खत्म कर रहे हैं, महाराष्ट्र की कर रहे हैं। और ये जो अपनी संस्कृति है,
वो इंडिया पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। भारत देश अगर आज बचा है तो केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से। इसलिए बाबा साहब ने इंडिया को एक अखंड देश नहीं कहा, ये एक स्टेट्स का यूनियन है। अलग अलग स्टेट्स मिलकर देश बनता है। अब ये स्टेट्स की इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो खत्म करना चाहता है। अगर देश में बीजेपी है तो हर स्टेट में भी बीजेपी का ही राज होगा। भारत इस तरह से नहीं डिजाइन है। भारत में अलग अलग स्टेट्स है और अलग अलग स्टेट्स का उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना रहन सहन है, अपने चाल ढंग है। अब आरएसएस और बीजेपी कहता है ये नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही कल्चर भारत में होना चाहिए और वो है ब्राह्मणी कल्चर। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू नाम का सिर्फ सहारा लेते हैं ताकि मेजॉरिटी लोगों का समर्थन पा सके। मैं तो हमेशा कहता हूं, जो लोग आज मुंह छरकने पे उनकी हत्या होती है, पढ़ाई करने पर, ग्रेजुएशन पीजी होने पर उनकी हत्या होती है, घोड़ी पर बैठने पर हत्या होती है, ये कौन से धर्म के लोग हैं? क्या वो क्रिश्चियन है? क्या वो मुसलमान है? क्या वो बुद्धिस्ट है? धर्म अगर इनका चेक किया जाए तो वो भी हिंदू है। तो आप हिंदू राष्ट्र की संकल्पना बोल रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को क्यों पीट रहे हो? उनको क्यों मार रहे हो? इनको कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। इनको वर्ण आधारित देश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो हिंदू है वो हिंदू नहीं, शूद्र है। जितना जल्दी हिंदू ये समझ जाए उतना ही इनके लिए बेहतर होगा, वरना ये हिंदुओं के हाथों से हिंदुओं को ही कत्ल करेंगे। एक बात और कि पंजाब में आपने देखा होगा कि जो नई सरकार है ये आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान उनके मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला कि दफ्तर में हमारी तस्वीर नहीं लगेगी, जब बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगेगी और एक भगत सिंह की लगेगी। क्या कभी ऐसा किसी और राज्य में भी हुआ है? देखिए, केजरीवाल जो ये बता रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर हर सरकारी दफ्तर में पहले से ही होती है। हर इसमें होती है। ये कोई नया जीआर नहीं है। ये लोग हमको इमोशनल कर रहे हैं कि बाबा साहब की तस्वीर लगा दी, भगत सिंह की तस्वीर लगा दी। बाबा साहब की तस्वीर ऑफिस में या सीएम कार्यालय में या सारे ऑफिसेस में लगाने के बजाय बाबा साहब के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दो। आप रिप्रेजेंटेशन देने में एक भी बात नहीं कह रहे हो कि हमारे सरकार में बाबा साहब को मानने वाले लोगों को इतना परसेंटेज हम अपने मंत्रिमंडल में लेंगे, भगत सिंह को मानने वाले इतने लोगों को हम सरकारी सारे यंत्रणा में लेंगे। आप रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हो। हमें बाबा साहब की तस्वीर नहीं चाहिए। हम बाबा साहब के भक्त नहीं हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम फॉलोअर्स हैं बाबा साहब के। और इसलिए हमारा झगड़ा, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं, ऐसे टैक्टिक्स से हमको बचना चाहिए। ये बाबा साहब को भगवान बनाना चाहते हैं और जैसे ही भगवान बना देंगे बाबा साहब का आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसलिए फोटोज की राजनीति, नाम की राजनीति, इससे हमको बचना है। हम लोग क्या करते हैं, अरे किसी ने बाबा साहब का नाम दे दिया, किसी ने बाबा साहब की फोटो लगा दी, मूर्ति दे दी, हम उसी में खुश हो जाते हैं और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो खा जाता है। ये नहीं पता। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में, इनका मेजॉरिटी वोटर्स वाल्मीकि वहाँ पे है। वाल्मीकि कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा वोट्स आम आदमी पार्टी को दिए। तो अगर वाल्मीकि कम्युनिटी आपको वोट दे रही है तो सीएम फिर आप वाल्मीकि कम्युनिटी का क्यों नहीं बनाते? आपको उसके लिए जाट ही क्यों चाहिए? यानी देखो किस तरह से इनके दिमाग में वो ब्राह्मणी व्यवस्था है। केजरीवाल भी बनिया है। इनका अब ये चल रहा है कि सत्ता में ब्राह्मण रहेंगे, विपक्ष में बनिया रहेगा। विचारधारा एक ही है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। क्या आम आदमी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर रही है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, अभी एक हफ्ते पहले केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कन्वर्जन्स पे बंदी होनी चाहिए। बताइए, जो आदमी कह रहा है कि बाबा साहब की फोटो लगानी है, वो आदमी कह रहा है कि कन्वर्शन बंद होने चाहिए। यानी बाबा साहब का आर्टिकल बंद करने के लिए ये आगे आ रहा है।
कन्वर्शन ये भारत के लोगों का अधिकार है। संविधान देता है कि भाई मुझे हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस्लाम में जा रहा हूं, मैं क्रिश्चियनिटी में जा रहा हूं, या मैं बुद्धिज्म में जा रहा हूं, या मुझे कोई भी रिलीजन नहीं चाहिए। यह अधिकार भारत के लोगों का है। अब एक सीएम पोस्ट पर रहकर एक आर्टिकल के खिलाफ बात कर रहा है। यही केजरीवाल है जो राजनीति में आने से पहले इन्होंने रिजर्वेशन के अगेंस्ट कैंपेन चलाए थे। यही वो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। ये खुद कहते हैं कि जितना बीजेपी के लोग उतने आरएसएस के नहीं है, उतना वो खुद है। बाबा साहब ने संविधान के जरिए गरीब लोगों को, दलितों को बहुत सारे राइट्स दिए। क्या आपको लगता है कि जातिवाद प्रथा ये कितनी कम हुई है? नहीं, जाति प्रथा बहुत मायने में बाबा साहब अम्बेडकर जी के टेन्योर में जब हमने देखा, उस समय जो जातिवाद था वो परम सीमा पर था। आज भी है जातिवाद। जैसे आज हम महाराष्ट्र में देखते हैं, वहाँ पर इतनी घटनाएं नहीं दिखाई देंगी। वहाँ पर छत्रपति शाहू महाराज जी के विचारों का प्रभाव है, शिवाजी महाराज के विचारों का प्रभाव है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का प्रभाव है। हम लोगों को इसके लिए काम करना पड़ेगा। जातिवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जाति खत्म नहीं होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, जातियों को रखकर। जाति को रखकर हम लोग जातिवाद खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को, सभी लोगों को, जो लोग पढ़ लिख गए हैं, उनको इन जातियों से बाहर आना होगा। भारत में पिछले 2500 सालों से जातियाँ ये उसका भाग है। इसलिए ये कब बाहर निकलेगी उसमें से। बाबा साहब ने कहा कि इफ हिंदूज माइग्रेट टू द वर्ल्ड देन द कास्टिज्म विल बी द वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब आपके यहाँ देख रहे हो सिस्को का मैटर आपने पढ़ा होगा। आपके यहाँ पर भी जातिवाद शुरू हो चुका है। आप कह रहे हो कि इंडिया से कब खत्म होगा? इंडिया से खत्म तो नहीं हुआ, वो अमेरिका में शुरू हो गया, क्योंकि इंडिया के लोग यहाँ पर माइग्रेट कर चुके हैं और वो आते आते अपने साथ जातिवाद को भी लेकर आए हैं। और यहाँ पर आकर वो आपके गूगल और फेसबुक और इनके अकाउंट्स, इनके ऑफिसेस में सिस्को की केस हमने पढ़ी है, वहाँ पर आकर ये जातियों को ढूंढते हैं और उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये निचली जाति का है, तो ये सब चल रहा है। तो जातियाँ ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगी और इसको हम लोगों को, सबको कलेक्टिवली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमने देखा है कि आप अलग अलग देशों में जाते हो, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाते हो। आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपनों का भारत कैसे सजाया जा सकता है? क्या करना पड़ेगा? मैं तो हमेशा ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के इकोनॉमिकल इक्वलिटी के बारे में सोचता हूँ। सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए तो हमारे लोग झगड़ रहे हैं। कई सारे आंदोलन चलते हैं भारत में, सभी लोग पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए काम कर रहे हैं, सोशल इक्वलिटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने इकोनॉमिकल इक्वलिटी की भी बात कही है कि इक्वलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो हमने इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तक इसके ऊपर काम नहीं होगा, आज 72 इयर्स संविधान लागू होकर हुए है, 75 इयर्स देश आज़ाद होकर हुए है, फिर भी हम सरकार के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हमें एजुकेशन दो, हमें स्कॉलरशिप दो, हमें नौकरियां दो, हमें रिजर्वेशन दो। 75 इयर्स में हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर आप पूरे SC की भी पकड़ो तो 13 to 17% होती है। उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करने वाले लोग वो हार्डली 1% भी नहीं है। तो क्या 1% के लोग इकट्ठा होकर अपनी खुद की सिस्टम नहीं बना सकते? क्रिश्चियंस को, भारत में क्रिश्चियन भी रहते हैं, वो एजुकेशन के लिए हिंदुओं के दरवाजे पे नहीं जाते, वो नौकरियों के लिए ब्राह्मणों के दरवाजे पर नहीं जाते, उनकी खुद की सिस्टम है। सिखों के पास खुद की एजुकेशन सिस्टम है, मुसलमानों के पास खुद की एजुकेशन सिस्टम है। जो बाबा साहब को फॉलो कर रहा है उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए आज मुझे एक अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन एड सोसाइटी यहाँ पर बनी है, जो एजुकेशन कम से कम वो एक सेक्टर हम अपने हाथ में ले, हमारे बच्चों को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए इकोनॉमिकल इक्वलिटी के ऊपर भी हमको काम करना पड़ेगा। एक दो सवाल और हैं जी। एक सवाल के ट्रायंगल बनाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, भारतीय संविधान और मौजूदा सरकार जो मोदी साहब की सरकार है, इस तीनों में आपको क्या देख रहे हो?
बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान और ये जो मोदी सरकार है, ये ट्रायंगल में इन्होंने बाबा साहब के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। संविधान के ऊपर तो कब्जा हो गया है, अब ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के राइटिंग और स्पीचेस पर कब्जा कर रहे हैं, बाबा साहब के थॉट्स में मिलावट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कश्मीर का 370 का मुद्दा हमने देखा, इन्होंने ऐसे मैसेजेस शुरू कर दिए, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया पेपर में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, कि ये तो बाबा साहब का सपना था, हमने तो बाबा साहब का सपना पूरा किया है। अब सीए लागू किया तो सीए के लिए भी ये कह रहे कि ये तो बाबा साहब ने कहा था। यानी जब हिंदू मुसलमानों को सताया जा रहा है तो वो बाबा साहब को आगे करते, ये तो बाबा साहब ने लिखा। जब क्रिश्चियनों को सताया जाएगा तब ये बाबा साहब को आगे करेंगे, ये तो बाबा साहब के विचार है। तो ये बाबा साहब के थॉट्स को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। बाबा साहब ने यह भी कहा था, इफ हिंदू राज बिकम्स, ये अगर ये हकीकत बनता है तो इसका विरोध करो, इसका विरोध करो। तो ये कोटेशन बाबा साहब का आगे क्यों नहीं लाते हो? यानी ये अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के लिए बाबा साहब को कोट कर रहे हैं। मोदी बाबा साहब के संविधान को चूमता है, लेकिन उसी संविधान को वो अंदर बैठकर फाड़ता है, उसी संविधान को चिथड़े वो उड़ा रहे हैं। बाबा साहब, संविधान और मोदी अगर ये देखें तो मोदी इन दोनों को ख़त्म कर रहा है। मैं पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूं कि राममूर्ति सरोहे जी और अमरीक होरी ये आपको यहाँ बुलाया। एक भारत में ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं अभी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं फील कर रहे, क्या लगता है आपको ऐसा? जी जी जी, भारत में मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही है। जय श्री राम बोलो, ये बोलने के लिए उनको पेड़ से लटका लटका कर मार रहे हैं, जय श्री राम बोलो। किसी के घर में अगर कोई मीट भी हो तो वो उसको बीफ कहते हैं और उसको उसके ऊपर मॉब लिंचिंग करते हैं। लॉ ऑफ लैंड जो है ये ख़त्म कर रहे हैं और फैसला आरएसएस के लोग ज़मीन पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे संविधान को ख़त्म कर रहे हैं मुसलमान। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, इन लोगों को, माइनॉरिटीज़ को एक होकर इन फोर्सेस से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारे रिलीजियस टेक्स्ट अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से। तो सभी रिलीजन के लोगों को उस टेक्स्ट को बचाना होगा जो हमको अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार देता है। इसलिए सभी लोगों को अपने डिफरेंसेस बाजू में रख के, अपने रिलीजन्स बाजू में रख के संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। अजीत न्यूज़पेपर और अजीत वेब टीवी की तरफ से भी मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद बोलता हूँ। आप कुछ जाते जाते कुछ कहना चाहोगे जो मैं ना पूछ सका हूँ? नहीं, आपने सारे सवाल कवर किए हैं। मैं अमेरिका में बैठे हुए लोगों को खासकर ये अपील करना चाहूँगा कि भारत में हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। भारत में मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, घोड़ी पर बैठने पर हत्या हो रही है। अभी बाबा साहब ने दिए हुए बुद्धिज़्म को दीक्षा लेने पर भी मनाही है। और भारत के बाहर मोदी जी आकर यहाँ पर, आपके यहाँ पर आकर कहते हैं कि भारत में सब चंगा सी, कि इंडिया में सब अच्छा हो रहा है। तो ये भारत के बाहर इंडिया का मैसेज आ रहा है जो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से झूठ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अमेरिका में बैठे हुए हमारे जो लोग हैं, साथी हैं, ये हमारी आवाज़ बने। हमारे दुखियों की, हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसकी आवाज़ आप यहाँ से उठाएं। ये वो कंट्री है जो डेमोक्रेसी को यहाँ पर लागू करती है, डेमोक्रेसी को फेवर करती है। और इसलिए यहाँ से अगर हमारी आवाज़ उठे, कोई भी अन्याय हो, कोई भी अत्याचार हो, यहाँ पर आपके यहाँ पर मेजर संस्था है, यहाँ पर है USCIRF, यहाँ पर है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। अगर हमारी आवाज़ यहाँ पर एक एप्लीकेशन, एक मेमोरेंडम के तौर पर भी इस
टेबल पर चली जाए तो हमारी आवाज़ वर्ल्ड की आवाज़ बन सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे अमेरिकन अम्बेडकराइट से कि हम लोग जो आज भारत में बंदिस्त हो चुके हैं, कैद हो चुके हैं, हम लोगों को इन लोगों से, अन्याय करने वाले लोगों से बचाने की कोशिश आप लोग आपके देश से करें। राजेंद्र जी थैंक यू, Thank you. बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕੀ। थैंक यू सो मच। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।